Hello everyone, I am Sushil Kefri, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes HL Korwa. This is Olympiad week and today we are going to discuss DPP2 of light. There are 10 questions, question number 1 to question number 10. We will discuss from question number 1. The question number 1 says that the angle of incidence is the angle between options are the incident ray and the surface of the mirror. Option B is the reflected ray and the surface of the mirror. Option C is the normal to the surface and the incident ray. The normal to the surface and the reflected ray. तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में पूछा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम किसको बोलेंगे. तो वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द इंसिडेंट रे. तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. द क्वेश्चन सेज दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन ऑप्शन ए इज द इंसिडेंट रे एंड द सरफेस ऑफ द मिरर. Option B is the reflected ray and the surface of the mirror. Option C is the normal to the surface and the incident ray. Option D is the normal to the surface and the reflected ray. तो इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पूछा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे. एंड वी नो दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस. तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ऑप्शन डी इज द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे. मतलब एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे. तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. ऑप्शन ए इज इलेक्ट्रिक लैम्प. ऑप्शन बी इज ट्यूब लाइट. ऑप्शन सी इज टॉर्च. ऑप्शन डी इज सन. तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होगा. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. द क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट एन इमेज that cannot be obtained on a screen is called. Option A is real image. Option B is virtual image. Option C is both. Option D is none. तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि उस इमेज को हम क्या बोलेंगे जो कि स्क्रीन पर हम ऑब्टेन नहीं कर सकते. तो हम जानते हैं कि वर्चुअल इमेज होता है, उसको हम स्क्रीन पर हम ऑब्टेन नहीं कर सकते. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. वर्चुअल इमेज, क्योंकि हम वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए fill in the blanks mirror is always to the same size as that of object. And options are option A is plane mirror. Option B is concave mirror. Option C is convex mirror. And option D is all. तो हमें पूछा है कि किस मिरर से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो हमेशा सेम साइज का बनेगा जैसा कि ऑब्जेक्ट का साइज है. तो यहाँ पे ऑलवेज की बात कर रहा है तो प्लेन मिरर होगा. प्लेन मिरर से हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का बनेगा, सेम हाइट का बनेगा. जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उतना ही हाइट का इमेज होगा प्लेन मिरर से ऑलवेज. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 says that an image that can be obtained on a screen is called. तो यहाँ पे हमें पूछा है कि उस इमेज को क्या बोलेंगे जो कि हम स्क्रीन पर जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं.
ऑप्शन ए इज रियल इमेज, ऑप्शन बी इज वर्चुअल इमेज, ऑप्शन सी इज बोथ, ऑप्शन डी इज नन। तो यहाँ पे रियल इमेज होता है जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, रियल इमेज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. David is observing his image in a plane mirror. The distance between the mirror and his image is 4 meter. If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between David and his image will be. Option A is 3 meter, option B is 5 meter, option C is 6 meter, option D is 8 meter. तो यहाँ पे एक पर्सन है डेविड, प्लेन मिरर पे ऑब्जर्व कर रहा है वो उतना इमेज को, और वो ऑब्जर्व करता है कि मिरर से उसकी इमेज की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। अब सेकंड केस में क्या है कि वो 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है। तो अब डिस्टेंस कितनी हो गई डेविड की मिरर से? 3 मीटर हो जाएगी। 4 - 1 = 3 मीटर। तो अब पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। तो वी नो दैट कि जो इमेज होता है वो प्लेन मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा जितनी डिस्टेंस पे मिरर की ऑब्जेक्ट से होती है। मीन्स इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ पे अब सेकंड केस में मिरर से जो ऑब्जेक्ट है जो डेविड है उसकी डिस्टेंस 3 मीटर हो गई है। तो इमेज की डिस्टेंस कितना हो जाएगा मिरर से? 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज। तो यहाँ पे हमें पूछा है डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज। तो मिरर से अगर हम इमेज देखें तो 3 मीटर हो गया, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, अगर हम क्वेश्चन देखें तो डेविड से उसकी इमेज की बीच की डिस्टेंस पूछा हुआ है, मिरर से इमेज की डिस्टेंस नहीं पूछा हुआ है। तो डेविड से मिरर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 + 3 दैट इज 6 मीटर। तो 6 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. An insect is at a distance of 1.5 meter from a plane mirror. Distance at which the image of the insect is formed is. Option A is 3 meter, option B is 1.5 meter, option C is 6 meter, option D is 9 meter. तो यहाँ पे एक इंसेक्ट है, प्लेन मिरर से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो पूछा है डिस्टेंस एट विच इमेज ऑफ द इंसेक्ट इज फॉर्म्ड। तो कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा? तो यहाँ पे प्लेन मिरर से पूछा हुआ है डिस्टेंस की, प्लेन मिरर से डिस्टेंस कितना होगा इमेज की। तो डिस्टेंस जो होता है इमेज की प्लेन मिरर से उतना ही होगा जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से है। तो यहाँ पे 1.5 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा प्लेन मिरर से उसकी इमेज की। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. An insect is at a distance of 1.5 meter from a plane mirror. The distance between insect and the image. Options are: option A is 3 meter, option B is 1.5 meter, option C is 6 meter, option D is 9 meter. तो यहाँ पे इंसेक्ट है 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेन मिरर से। अब इसका इमेज बन रहा होगा, तो पूछा है कि इस इमेज की इंसेक्ट से कितना डिस्टेंस है। तो वी नो दैट कि इमेज से प्लेन मिरर की डिस्टेंस उतनी ही होगी जितनी कि ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से है। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट का इमेज बनेगा वो 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे बनेगा प्लेन मिरर से। बट हमें यहाँ पे प्लेन मिरर से इमेज की डिस्टेंस नहीं पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है कि इंसेक्ट और उसकी इमेज के बीच का कितना डिस्टेंस है। तो 1.5 + 1.5 = 3 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड इट्स इमेज विल बी 3 मीटर। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 3 मीटर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 says that an object 0.5 meter tall is in front of a plane mirror at a distance of 0.2 meter. The size of the image formed is: option A is 0.2 meter, option B is 0.5 meter,
ऑप्शन सी इज 0.1 मीटर एंड ऑप्शन डी इज 1 मीटर। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 0.5 मीटर टॉल है, उसकी हाइट गिवन है 0.5 मीटर और वो प्लेन मिरर के सामने है 0.2 मीटर की डिस्टेंस पे। तो साइज ऑफ द इमेज पूछा हुआ है, तो साइज ऑफ द इमेज तो डिपेंड नहीं करता कि प्लेन मिरर से कितना डिस्टेंस पे है। जो इमेज होगा, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा वो हमेशा उतनी ही हाइट का होगा जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। इट डजेंट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करता है ये इमेज का हाइट। तो यहाँ पे जो प्लेन मिरर से डिस्टेंस गिवन है उससे मतलब नहीं है, हमें बस देखना है कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है और वो 0.5 मीटर है। तो इसकी इमेज की जो हाइट हो जाएगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगी, दैट इज 0.5 मीटर। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 0.5 मीटर। I hope you understood all the explanation. Thank you.